अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी मास्टर हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पूरे हज के सफ़र के दौरान अब आपको सऊदी अरब में कितना रियाल और ख़र्च करना पड़ेगा, यानी कि कितना ख़र्चा आपका और होगा रोज़ाना की ज़िंदगी में, खाने पर, पीने पर, टैक्सी में, इन सब पर कितना ख़र्चा होगा, इसको जानेंगे आज इस वीडियो में। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉपिंग के लिए इन एवरेज कितना पैसा हाजी खर्च करते हैं। फिर इसी वीडियो में बात करेंगे कि इन एवरेज खजूर की शॉपिंग करते वक्त हाजियों का कितना पैसा खर्च होता है। और फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि एज़ पर रूल जो नई गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हर हाजी कितने रियाल या कितने इंडियन करेंसी ले जा सकते हैं जिस पे ऑब्जेक्शन नहीं होगा नई गाइडलाइन के मुताबिक। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि मनी एक्सचेंज सऊदी अरब में करवाना फ़ायदेमंद है या इंडिया से करवा के ले जाना ही फ़ायदेमंद है। फिर इसी वीडियो में आखिर में बात करेंगे कि फॉरेक्स कार्ड क्या होता है, उसको ले जाने में फ़ायदा है या नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसे होगा और वो मिलेगा कहाँ पर। इन सब चीज़ों की जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, आपने अभी 2 इंस्टॉलमेंट जमा किए हैं, फिर आप तीसरे इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे। अब उसके बाद फ़िक्र रहेगी आपको कि अब सऊदी अरब में हमारा कितना पैसा खर्च होगा। देखिए, आपने पूरी ज़िंदगी बड़ी मेहनत से पैसा जमा किया है। अब वो ज़्यादातर अमाउंट तो आपने हज के 3 इंस्टॉलमेंट में जमा कर दी और दूसरी इंडिया में जो तैयारियां हैं आपकी, शॉपिंग करी है आपने हज के लिए, उसमें खर्च हो गई। अब आपके पास बहुत कम पैसा है, यानी कि 80% हाजियों की प्रॉब्लम इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बहुत कम पैसा है। अब आपको फ़िक्र होगी कि वहाँ कितना खर्चा होगा, क्योंकि ये भी आपको मालूम है कि किचन फैसिलिटीज़ नहीं है, यानी कि किचन के लिए जो पहले लोग सामान ले जाते थे उसमें फ़ायदा होता था, अब वो नहीं ले जा सकते क्योंकि किचन आपको नहीं मिलेगा। तो अब कितना पैसा खर्च होगा सऊदी अरब में, 40-42 दिन आप वहाँ स्टे करेंगे, किन किन चीज़ों में खर्च होगा और कैसे हम किफ़ायत कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो काम का है आपका, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के उन पर इसको आगे बढ़ाइए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। ये कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोर देन 80% हाजियों के लिए। इम्पॉर्टेंट सबके लिए है, चाहे वो पैसे वाले हों या कम पैसे वाले हों, क्योंकि सबको फ़िक्र होती है कि अब सऊदी अरब में किन किन मद में, किन किन चीज़ों में हमारा पैसा खर्च होगा और कितना लेकर जाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ खाने के जो रेट हैं, क्योंकि अब आपको खाना होटल्स पे ही खाना है, तो जो खाने के रेट हैं वो क्या है उसको आप कन्वर्जन कर सकते हैं। जो रेट है वो 24 रुपये पर रियाल है, यानी कि 24 रुपये इंडिया के और 1 रियाल सऊदी अरब का है। उस हिसाब से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। आप खाने के रेट अभी सुन लीजिए। देखिए, मटन का जो खाना है वहाँ मिलता है 16 रियाल का, 16 रियाल का। किचन फैसिलिटीज़ नहीं है, ये याद रखिएगा। सब्ज़ी मिलती है 8 रियाल की, चिकन मिलेगा आपको 14 रियाल का, दाल मिलेगी 8 रियाल की, बड़े का गोश्त का सालन मिलेगा आपको 12 रियाल का, चावल मिलेंगे 6 रियाल के, जूस का पैकेट आता है वो 2 रियाल का मिलेगा, पानी की बोतल भी आपको 2 रियाल की मिलेगी। केले वहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं, जो 6 रियाल पर केजी केला मिलेगा आपको। सेब 10 रियाल पर केजी मिलेगा।
पाए, क्योंकि नाश्ते में वहाँ पाए भी चलते हैं, तो 10 रियाल के पाए मिलते हैं मटन के। बटर यानी मक्खन का जो 500 ग्राम का आधा किलो का जो पैकेट आता है वो 20 रियाल का आता है। ब्रेड 5 रियाल की आती है। लाबान दही 3 रियाल का आता है। तो ये वो खाने के पैसे हैं जो आप अपने जहन में रखिएगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर इंडिया से जो कॉमनली जो ज़्यादातर लोग जाते हैं वो 2 जाते हैं, यानी कवर में ज़्यादातर 2 लोग होते हैं। एक बहुत कम होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो यहाँ मैं जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो 2 लोगों के बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जो खाना मिलता है वो इतना होता है कि 2 लोग आराम से खा लेंगे, फिर भी खाना बच जाता है, अगर आपकी खुराक अच्छी खासी है तब भी। तो 2 लोगों के कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये जहन में रखिएगा कि यहाँ पर कैलकुलेशन 2 लोगों के हैं। तो देखिए, खाने के ऊपर अब आप सोच लीजिए कि आप जा रहे हैं, आपके 40 या 42 या 43 दिन होंगे, उसमें एक दिन आपका जाने का निकल गया और एक दिन आने का निकल गया। अगर आपके 42 दिन है तो बचे 40 दिन, फिर 5 दिन आपके हज के निकल गए तो बचे 35 दिन। यहाँ जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ खाने के, वो 35 दिन के हैं। तो देखिए, इन एवरेज नाश्ता, लंच और डिनर अगर आप करते हैं वहाँ पर, कभी आपने मटन खा लिया, कभी चिकन खा लिया, कभी सब्ज़ी खा ली, या नाश्ते में आपने पाए खा लिए, तो इन एवरेज जो वहाँ पर टोटल आएगा पर डे 2 हाजियों का, वो 35 रियाल आएगा। और अगर एक हाजी है तब भी 35 रियाल आएगा, क्योंकि वो खाना उनको अकेले खाना है। इसलिए 2 हाजियों को कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि 2 हाजी आराम से 35 रियाल में एक दिन खाना खा सकते हैं। और 35 दिन के मैंने कैलकुलेशन बताए हैं यहाँ पर, तो 35 इंटू 35 होते हैं 1225 रियाल 35 दिन के। उसके बाद सपोज आपने 5 उम्रे की है, आपने और आपकी हज्जन ने, यानी कि कैलकुलेशन 2 लोगों के हैं, तो एक हाजी के 10 रियाल लगते हैं, 2 लोगों के 20 रियाल लगेंगे, चाहे आप अजीज़िया से जाएं या हरम से जाएं। टैक्सी वाला एक हाजी के 10 रियाल लेता है, वो मस्जिद आयशा लेकर जाएगा और फिर वापस लेकर आएगा। तो अगर आपने 5 उम्रे किए तो 2 लोगों के हो गए 100 रियाल। अब मदीना की ज़ियारतें करनी है आपको, तो एक हाजी के 20 रियाल जाते हैं ज़ियारत करने में मदीना की, 2 लोगों के 40 रियाल, तो 40 रियाल ये हो गए मदीना की ज़ियारतों की। अब मक्का की ज़ियारतें करनी है, 20-20 40 रियाल ये हो गए 2 लोगों के। अब दूसरी चीज़ों के लिए आपको कहीं शॉपिंग जाना है या कहीं मार्केट जाना है या हरम जाना है, कभी बसेस बंद हो जाती हैं जब हज के ज़माने में, तो इन ऑल आपको 35 दिन में जो टैक्सी का और जो खर्चा आता है वो करीब 100 रियाल का और हो जाएगा 2 लोगों का। फिर कभी आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, खाने के अलावा कभी आइसक्रीम, कभी जूस, कभी केले भी लेने हैं, कभी सेब भी लेना है, कभी खजूर लेनी है, कभी दही लेना है, लाबान लेना है, तो इन ऑल ये आप मान के चलिए कि आप 35 दिन जो स्टे करेंगे उसमें तकरीबन 350 रियाल और खर्च हो जाएंगे, यानी कि पर डे 10 रियाल आपके ऐसे ही चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी गए दुकान पर कोई चीज़ पसंद आ गई तो ले आए। तो 10 रियाल पर डे आपके 2 लोगों के ज़रूर खर्च होंगे। तो 10 लोगों के हिसाब से 35 दिन के होगा 350 रियाल। अब 5 उम्रे में आपने हलक करवाए, अगर एक जेंट्स हैं और एक लेडीज़ हैं तो 25 रियाल हो गए, और दोनों जेंट्स हैं तो 50 रियाल हो गए। तो इन सब चीज़ों का टोटल जो होता है, खाने के 5 उम्रे जो टैक्सी पे किया आपने, मदीना की ज़ियारतें, मक्का की ज़ियारतें, और दूसरी चीज़ों के लिए जो टैक्सी हायर करी आपने, और दूसरे पर डे जो आपके 10 रियाल खर्च हो रहे थे, फिर हलक करवाए आपने 5 बार, तो ये टोटल होता है 1905 रियाल का, 1905 रियाल का होता है।
अब आगे सुनिए। उमूमन हमने देखा है कि पर हाजी 20 किलो कलमी ज़रूर लेकर आते हैं, फिर 1-2 किलो अजवा, 1-2 किलो अंबर ज़रूर लेकर आते हैं। तो देखिए वहाँ कलमी जो आजकल वहाँ पर अच्छी कलमी जो मिल रही है वो 18 की भी मिल जाएगी, 20 की भी, 25 की भी मिल जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ 22 रियाल पर केजी लगाया है कलमी के। अजवा के 35 रियाल पर केजी लगाया है, अंबर के 35 रियाल पर केजी लगाया है, जबकि इसमें आगे पीछे भी सस्ती भी मिल सकती है, महंगी भी मिल सकती है, लेकिन जो कॉमन इन एवरेज प्राइस है वो यही है। अब 2 हाजियों को ये सामान खरीदना है, 20-20 किलो 2 जगह अजवा खरीदे, वो कलमी खरीदनी है, 5-5 किलो अजवा, 2-2 किलो अजवा खरीदनी है, 2-2 किलो अंबर खरीदनी है। तो इन टोटल एक हाजी का बनते हैं 580 रियाल अगर एक हाजी खरीदेंगे, लेकिन 2 हाजी अगर खरीदेंगे तो 1160 रियाल बनते हैं। फिर आ जाइए शॉपिंग पर। शॉपिंग में जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, टोपी है, तस्बीह है, इत्र है, गिफ्ट आइटम है, अबाया है, जो सिंपल आइटम है। इसमें गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वॉचेस, मोबाइल और दूसरी चीज़ें शामिल नहीं हैं। जो सिंपल चीज़ें होती हैं, इत्र है, तस्बीह है, जानामाज है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनमें जो हाजी खर्च करते हैं इन एवरेज, क्योंकि कई साल का तजर्बा है, हम हाजियों से मालूम करते रहते हैं, क्योंकि हमें अपने हाजियों को बताना भी होता है, क्योंकि हज ट्रेनर का काम ही ये होता है कि अपने हाजियों को ट्रेन करे। हम डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जाकर ट्रेन भी करते हैं और यूट्यूब के ज़रिए भी हाजियों को ये नॉलेज देते हैं कि आपको कितना पैसा लेकर जाना है। तो इन ऑल शॉपिंग में अगर मामूली आपने शॉपिंग करी तो 1000 रियाल आपका खर्च हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों के, खाने के, उम्रे के लिए टैक्सी, मदीना की ज़ियारतें, मक्का की ज़ियारतें, टैक्सी दूसरी चीज़ों के लिए जो हायर करी, 10 रियाल जो पर डे आपके खर्च हो रहे थे, 5 उम्रे को जो हलक करवाए, खजूर की शॉपिंग या दूसरी शॉपिंग जो आपने करी, उसमें तकरीबन 4065 रियाल आपके खर्च होंगे। अब अगर 24 के रेट से इनको कन्वर्ट किया जाए तो वो बनते हैं 97,560 रुपये। 97,560 रुपये, 97,560 फॉर 2 हाजीज, अगर वो एक साथ हर जगह शेयर कर रहे हैं। और अगर एक हाजी है तो ये अमाउंट 60,000 के करीब खर्चा आएगा हाजी का, अगर एक है, क्योंकि एक पे ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये वो हिसाब था जो आपको बताना ज़रूरी था। कई सवाल आ रहे थे, कई लोगों ने पूछा भी था, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको एक एक चीज़ से ट्रेन कर दूं, आगाह कर दूं कि आपको कितनी रकम लेकर जानी है। ज़ाहिर है वहाँ जाके हमारे जो हाजी होते हैं वो कन्वर्जन करते हैं। जहाँ उन्होंने पूछा कि हाजी साहब ये जूस कितने का है, उन्होंने कहा 2 रियाल का, फ़ौरन उन्होंने कन्वर्जन किया इंडियन रुपी में, अरे 48 रुपये का, इतना महंगा, भैया हम नहीं खरीद रहे। तो वहाँ सिर्फ 2 रुपये है, लेकिन हमारे हिसाब से 48 रुपये हुए। तो इसलिए हाजी वहाँ बहुत एहतियात से खर्च करते हैं। लेकिन आप जा रहे हैं, दिल खोल के खर्च कीजिएगा, क्योंकि आप सफ़र हज में हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। जितना आप खर्च करेंगे अल्लाह उतना ही आपको नवाजेगा। अब फिर नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं कि एज़ पर न्यू गाइडलाइंस ऑफ द एयरलाइंस, जो नई गाइडलाइंस हैं एयरलाइंस अथॉरिटी की, कि पर हाजी कितने रियाल या कितने इंडियन करेंसी ले जा सकते हैं। तो देखिए 11,750 रियाल इन कैश आप ले जा सकते हैं, वो हुए करीबन 2,82,000 रुपये। इन कैश की बात कर रहा हूँ मैं। आप दूसरी वैल्यूएबल चीज़ें उसके साथ ले जा सकते हैं, फॉरेक्स कार्ड भी ले जा सकते हैं, लेकिन इन कैश इन हैंड, यानी जो आपके हाथ में पैसा है, वो 11,750 रियाल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ हम बता दें आपको कि सऊदी अरब में मनी एक्सचेंज करवाना फ़ायदेमंद है या इंडिया में। तो देखिए सऊदी अरब में आपको महंगे रेट में रियाल मिलेंगे,
यहाँ 24 रुपये में मिल रहा है, वहाँ 24 रुपये 25 पैसे या 24 रुपये 50 पैसे के हिसाब से मिलेगा। यानी कि 1 रियाल आपके 24 रुपये 25 पैसे या 24 रुपये 50 पैसे जाएंगे। यहाँ 1 रियाल में 24 रुपये जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा कि इंडिया से आप रियाल लेकर जाएं। उसके लिए ये है कि ओपन मार्केट में भी कहीं कहीं शॉप्स होती हैं जहाँ से आपको रियाल मिल सकते हैं, वरना SBI या ICICI बैंक से आप रियाल ले सकते हैं। जो हज कमेटी से उन्होंने कमिटमेंट किया है कि पर हाजी हम 1000 रियाल दे सकते हैं। अगर वो हमको वीज़े की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, एक फ़ोटोग्राफ और एक पैन कार्ड की कॉपी हमको दे दें, तब हम उनको 1000 रियाल दे देंगे पर हाजी, अगर आपका अकाउंट SBI में है तो। और अगर SBI में आपका अकाउंट नहीं है तो वीज़े की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, 2 फोटोग्राफ, पैन कार्ड की कॉपी और एक अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी। यही रूल ICICI बैंक के लिए है। तो आप इंडिया में कम से कम 4-5 हज़ार रियाल यहीं से लेकर जाएं। फिर जब ज़रूरत हो तो वहाँ जाके एक्सचेंज करवा लें। जगह जगह पर वहाँ पर मनी एक्सचेंजर गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब के हैं, वो अथोराइज होते हैं और जो इंटरनेशनल रेट होते हैं जिस दिन के भी जिस आप चेंज करवाएंगे उसी हिसाब से वो रेट देंगे, आपको स्लिप भी देंगे कि आपने यहाँ पर चेंज करवाया है। अब दूसरी चीज़ आगे बढ़ते हैं कि फॉरेक्स कार्ड क्या होता है। देखिए, फॉरेक्स कार्ड एक होता है जैसे ATM होता है, इसी तरीके से फॉरेक्स कार्ड होता है जिसको आप इंटरनेशनली कहीं भी ले जा सकते हैं। उसमें आप इंडियन करेंसी पड़वाएंगे और वहाँ जाके जब आप ATM से निकालेंगे तो वहाँ रियाल निकलेंगे। फॉरेक्स कार्ड SBI और ICICI बैंक और बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक बना रहे हैं। उनसे रेट पूछ लीजिएगा कि किस रेट में बना रहे हैं। अब आपको जितना भी पैसे की ज़रूरत है आप फॉरेक्स कार्ड में पड़वा के जा सकते हैं और वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेक्स कार्ड बनवाने का तरीका क्या है? अगर आपका SBI या ICICI बैंक या बॉम्बे मर्केंटाइल में अकाउंट है तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीज़े की कॉपी देनी है, पासपोर्ट की कॉपी देनी है और अपने फॉरेक्स कार्ड में आप बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको वीज़े की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, एक फ़ोटोग्राफ, पैन कार्ड की कॉपी और एक अंडरटेकिंग देनी होगी। वो आपको फॉरेक्स कार्ड इशू कर देंगे, उसमें अमाउंट डाल देंगे। आप पहले अमाउंट इंडिया में चेक कर लेंगे जो आपने अमाउंट पड़वाया है वो पड़ गया या नहीं पड़ गया, वहाँ जाके आप यूज़ कर सकते हैं। कम पढ़े लिखे हाजी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या बूढ़े हाजी भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं वहाँ पर और फिर उसका मिसयूज़ होता है। इसलिए उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो लेकर ना जाएं। लेकिन फॉरेक्स कार्ड आप इस्तेमाल हरम शरीफ के आसपास ही कर पाएंगे क्योंकि वहीं ATM लगे हुए हैं। अजीज़िया में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो फॉरेक्स कार्ड अगर आपको ले जाना है तो आप फॉरेक्स कार्ड ले जा सकते हैं और एज़ पर रूल कितना कैश ले जा सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मदीना मक्का में भी मैं आपको गाइड करता रहूं, क्योंकि इंशाल्लाह मैं मौजूद रहूंगा। 15 मई की मेरी फ़्लाइट है और मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग अपनी अपनी बिल्डिंग्स में एक दिन हज ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखिएगा, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने टाइमिंग क्या रखे हैं और कौन सी बिल्डिंग है आपकी। इंशाल्लाह मैं आके आपको वहाँ तरबियती कैंप के ज़रिए 5 दिन हज के जो होते हैं उसके बारे में भी तालीम दे सकता हूँ। लेकिन पहले मुझसे कंफर्म करिएगा कि आपको क्या टाइमिंग रखना है, क्योंकि वहाँ जाके मेरा शेड्यूल बहुत टाइट हो जाता है, क्योंकि कई बिल्डिंग मुझे यहीं से डिसाइडेड है जहाँ पर मुझको 5 दिन के बारे में बताना है। तो इसलिए आप अपनी बिल्डिंग में मशवरा करके बता दीजिएगा मुझे कि आपने टाइमिंग क्या रखे हैं। 1 घंटे में इंशाल्लाह मैं आपको पूरा ट्रेन कर दूंगा हज के 5 दिनों के लिए। तो ये वीडियो मुझे लगा आपके बड़े काम आएगी, क्योंकि इसमें बड़ी बारीकी से मैंने कैलकुलेशन बताए हैं। अब आप अगर 3 हैं या 4 हैं तो उसी हिसाब से आप अपना हिसाब तय कर लीजिएगा। लेकिन ये मान के चलिएगा कि ये जो कैलकुलेशन बताए हैं इंशाअल्लाह इससे ना ऊपर खर्च होगा ना नीचे खर्च होगा। ये
12 साल का तजुर्बा है, इसलिए आप मुतमईन होके जो मैंने बताए हैं इतना ही खर्च होगा। अब हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके हज के पूरे सफ़र को रोशन कर दे, आपकी ज़िंदगियों को रोशन कर दे, और इस पूरे सफ़र में जो भी आप दुआएं मांगे अल्लाह अपनी बारगाह में उसको कबूल फरमा ले और आपके हज को कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। और देखिए, लौटने के बाद आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आना ज़रूरी है। जो आप करके जा रहे हैं आप बेहतर जानते हैं। लौटने के बाद आपको अपने आप को चेंज करना है, सुन्नत वाली ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना है, दुआएं कसरत से करना है। देखिए, आप जा रहे हैं अपने रब को राज़ी करने, आप शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं, मौज मस्ती करने नहीं जा रहे हैं, आप 4 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं अपने रब को राज़ी करने के लिए। अपनी पिछली ज़िंदगी में जो भी आपसे गुनाह हुए हैं, गलतियां हुई हैं, उनकी माफ़ी तलाफ़ी करने जा रहे हैं। इसलिए अल्लाह से लौ लगाइएगा। और मेरी एक दरख्वास्त है, जो आप हज के लिए दुआएं याद कर रहे हैं, कम से कम तलबिया जब आप याद करें तो मायनों के साथ याद करें, ताकि जब आप तलबिया पढ़ें तो आपको एहसास हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तलबिया में जब भी मज़ा आएगा जब आप तर्जुमे से उसको पढ़ के जाएंगे। और जो भी दुआएं हैं आप कसरत से पढ़ के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए, और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। जो आजकल हालात हैं उनके मद्देनज़र दुआ कीजिए, खुसूसी दुआ कीजिए। अभी मुबारक महीना चल रहा है, ताक रातें शुरू हो चुकी हैं, मुबारक रातें हैं, इसमें कसरत से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सब मुसलमानों पर रहम और करम फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। ज़ाहिर जो ये आ रहा है ये हमारी गलतियों की वजह से है, और तौबा करें। हम इंडिविजुअली अपने अंदर से तौबा करें। हर आदमी अगर अंदर से तौबा करेगा, इंशाअल्लाह हमारे ये हालात ज़रूर तब्दील होंगे। अल्लाह हम पे रहम करने वाला है, करम करने वाला है, वो बड़ा रहीम है, करीम है। इंशाअल्लाह वो हम पे रहम भी करेगा और करम भी करेगा। और जो अभी तक महरूम है हज के सफ़र के लिए, उनके लिए भी खुसूसी दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमाए। मुझे और मेरी फैमिली को भी, अगर आपको लगता है कि मैं आप जस्टिफाई कर रहा हूँ, आपको सही चीज़ें बता रहा हूँ, तो फिर मेरी दरख्वास्त है कि मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लोगों से दरख्वास्त कीजिए कि अगर फ़ायदा उठाना है पूरे हज के सफ़र में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।